डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के शुभ संध्या के अवसर पर आप सभी को जनता से नेता तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी को देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज पूरे विश्व में के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से पूज रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो कार्य कर दिया है वो किसी बाबा और किसी सनातन और किसी धार्मिक ग्रंथ ने नहीं किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों के लिए पढ़ने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, खाना खाने का अधिकार दिया। आज पढ़ लिख करके दलित समाज के लड़के, पिछड़े समाज के लड़के बैठ करके गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी पर जा रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देन है। नेता बन रहे हैं और राष्ट्रपति बन रहे हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव में सत्तासीन पार्टी के सांसद और विधायक मंत्रियों ने कहा कि अगर 400 पार हो जाएगा तो मैं इस संविधान को बदल दूंगा, और जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और इनको मुंह की खाई गिरनी पड़ी और विकलांगता के शिकार हो गए और विकलांग सरकार चल रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से महंगाई और भ्रष्टाचार वर्तमान समय में प्रत्येक हर एक भाजपा शासित हर एक स्टेट में फैला हुआ है, उसका आप देख ही रहे हो। जिस तरीके से 2014 के बाद कुछ वाक्य गायब हो जाते हैं, जैसे कहा जाता है कि मैं गंगा निर्मल करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट नमामि गंगे योजना चालू किया था, लेकिन वर्तमान समय में आप जाकर के देख लीजिए गंगा कितना दूषित है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान में आप देखिए कि 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई। इन्होंने कहा था कि मैं काला धन विदेश से लाऊंगा और प्रत्येक गरीब को 15-15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन विदेश से ना तो काला धन आया और जबकि गरीब का और गरीब होता जा रहा है। इन्होंने 700 करोड़ जनधन जो है खाते खुलवाए और खाते में 100 रुपया डलवाया, जिससे इन्होंने 700 करोड़ से जो है पैसा कमाया, लेकिन उन गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। गरीबों को गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीबों का ऋण माफ नहीं किया जाता है, लेकिन अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े इनके साथ लगने वाले उद्योगपति हैं, उन लोगों का कर्जा माफ किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारत के नागरिकों को जो समान अधिकार, सुरक्षा और संविधान में दिया गया है, क्या वह पूर्ण रूप से ये सरकार लागू करेगी? अगर पूर्ण रूप से लागू करेगी तो भारत के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी अगड़े पिछड़े हैं, सबको सामान्य का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो लुटे हैं, पिटे हैं और जो सताए गए हैं, उनको भी समान दर्जे में आगे आना चाहिए। और जो लोग नारा दे रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू हिंदू भाई भाई कैसे हो जा रहा है? उसमें खाई और पहाड़ का अंतर है। एक तो बहुत नीचे बैठा हुआ है और दूसरा बहुत ऊपर बैठा हुआ है, तो कैसे ये हो सकता है? आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जब तक नहीं संभव है, जब तक भारत में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि ये भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको बराबरी का हक और अधिकार मिल जाएगा और सबको रोजी रोटी का अवसर मिलेगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसको तो जो है दबाए रखा, लेकिन वर्तमान की सरकारें भी इसको लगातार दबाने का कार्य कर रही है। अभी आपने देखा जिस तरीके से प्रयागराज में आंदोलन हुआ, हजारों हजार छात्र जो है इन्होंने कहा कि हम जो है परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराने के लिए बात कही, लेकिन आंदोलन हुआ और उन्होंने कहा नहीं, एक ही शिफ्ट में कराएंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप बात करते हो कि इस देश में एक
एक एक मत एक चुनाव हो, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आप करते हो, लेकिन आप एक टाइम में तो परीक्षा करवा नहीं पा रहे हो। जब से भाजपा की सरकार बनी है राज्यों में, तब से लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है और अपने चाहने वालों को नौकरी दी जा रही है। इस सबको आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं कि इन सबको पूर्ण लगाम लगाना पड़ेगा। जब पूर्ण लगाम लगेगा तब राष्ट्र एक जो है हमारा एक राष्ट्र अच्छा बनेगा। जय हिंद, जय भारत।